सम्राट औरंगजेब ने अपने महल में पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा तीखी और रूखी आवाज़ आती थी। वहीं एक मामूली से नाई ने इसको सुधारने की सोची। उसने एक खोखली नली ली और उसमें पूरे 7 छेद कर दिए। उसने उन छेदों को खोलते और बंद करते हुए उसके एक तरफ फूंक मारी। उसमें से बहुत सुरीली आवाज निकली। उसने इसे शाही महल में बजाया। सबको ये बहुत पसंद आई। अब इसको एक नाम की ज़रूरत थी, तो इसका नाम इसके बजाने वाले के नाम के पीछे रख दिया गया, क्योंकि ये शाही महल में बजाई गई थी और इसे सबसे पहले एक नाई ने बजाया था, इसीलिए शहनाई। शहनाई की आवाज़ को ऑस्पिशियस समझा गया और इसे नॉर्थ इंडिया में शादियों और मंदिरों में बजाया जाने लगा। पहले ये ट्रेडिशनल म्यूजिक ग्रुप का पार्ट थी, जिसमें से तबला, सारंगी इन सब के साथ बजाया जाता था, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसे क्लासिकल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। 21 मार्च बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के एक म्यूजिशियन फैमिली में हुआ। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर सम्राट के दरबार में शहनाई प्लेयर थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज महान शहनाई वादक थे। जब वो करीब 3 साल के थे तो उनकी माँ उन्हें उनके मामा के यहाँ बनारस ले गई थी। वहाँ पर वो अपने मामा अली बख्श को शहनाई बजाता देख बहुत अट्रैक्ट हुए थे। जल्द ही उन्होंने भी अपने मामा के साथ जाना शुरू कर दिया, जो कि वाराणसी में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाया करते थे। जल्द ही बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा का किनारा वो जगह बन गए जहां पर बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। गंगा के बहते पानी ने उन्हें नए नए राग बनाने के लिए इंस्पायर किया। 5 साल के बिस्मिल्लाह खान बिहार में दुमराव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। वो पास के बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। वहां पर वो भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे, जिससे एट द एंड उन्हें एक बड़ा सा 1.25 किलो का लड्डू मिलता, जो कि वहां के लोकल महाराजा की तरफ से हुआ करता। ये करीब 80 साल पहले हुआ करता था। 14 साल के बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म करने के लिए गए। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना बिस्मिल्लाह खान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो रेडियो पर शहनाई प्लेयर बन गए। बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया में भी और विदेशों में भी बहुत सी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। एम्परर जाहिर शाह उनकी शहनाई से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को पर्शियन कारपेट्स दिए। बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों के सामने कैफी राग बजाया। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रख दिया। फिल्म हिट रही, यहाँ तक कि उनकी दूसरी फिल्म दिल का खिलौना हाई टूट गया ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी म्यूजिक करियर विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और श्रीनिवास की एक कन्नड़ फिल्म सनादी अपन्ना से आगे नहीं बढ़ सका। बिस्मिल्लाह खान अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन बने। उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी हिस्सा लिया, यहाँ तक कि ओसाका ट्रेड फेयर और कैंस आर्ट में भी। तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम के आगे रख दिया गया, तहर मोसिक्यूज
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिले। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स मिले। एंड फाइनली 2001 में उनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला। इस पर उन्होंने एक बात कही, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, ये हमारे भारत की समृद्ध परंपरा है और अब तो पश्चिम भी हमारा संगीत सीखने के लिए आगे आ रहा है। बिस्मिल्लाह खान ने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया, लेकिन तब भी वो बनारस और डुमराव के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। एक बार उनके एक स्टूडेंट उनसे चाहते थे कि वो अमेरिका में एक शहनाई स्कूल में हेड बने। उसने वहाँ मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण उत्पन्न करने का वादा किया, लेकिन इस पर खान साहब बोले, क्या तुम वहाँ गंगा नदी ले आओगे? जब मैं विदेश होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए लालायित होता हूँ। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचता रहता हूँ। और वाराणसी में भी होते हुए मुझे डुमराव का मट्ठा बहुत याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का पूरा जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक धरोहर का पूर्ण उदाहरण है। ये हमें एक्सेप्ट करवाता है कि उनकी तरह का एक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर एक सुबह शहनाई बजा सकता है।